अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो फार्मिंग सोसाइटी जिसके बारे में क्रिस्टोफर लेस्ले साहब अपने बुक में डिस्कस करते हैं। और साथ ही जो ग्रैहाम लेस्ली साहब हैं, जो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी ये जो सोसाइटीज़ हैं, उनको मुख्तलिफ अदवार में डिवाइड किए हैं, जो आज के हमारे वीडियो का हिस्सा होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेस्ले साहब बताते हैं कि किस तरह इंसान ने एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से एक फार्मिंग में चेंज हुए। इंसान शुरू में अपने खाने और सर्वाइवल के लिए जानवर शिकार करते थे और साथ ही जो प्लांट्स जो है, नट्स जो हैं और जो फ्रूट्स जो हैं, वो क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे और वो खा रहे होते थे। इसी तरह वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। फिर क्या होता है कि तकरीबन 10,000 साल पहले ह्यूमन ने क्या शुरू कर दी, फार्मिंग शुरू कर दी। मतलब कि उन्होंने एक डिस्कवर की जिसमें उन्होंने क्या किया, जो मुख्तलिफ जो हैंड टूल्स हैं, वो यूज़ किए किस चीज़ के लिए, काश्तकारी के लिए। तो हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं और नियोलिथिक जो रिवॉल्यूशन है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। इसी तरह जैसे साहब बताते हैं कि लोगों ने क्या कर दिया, एक-दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया और इसके साथ ही जो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है, वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्रेहाम लेंस साहब बताते हैं कि किस तरह जो सोसाइटी है, ये चेंज हो गई। किस तरह चेंज हो गई, वो बताते हैं कि जो सोसाइटीज़ जो हैं, वो शुरू में क्या थे, हंटिंग एंड गैदरिंग थे। फिर वो क्या हो गए, आज के दौर में हम जो कहते हैं कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, उसमें कन्वर्ट हो गए। अभी ग्रेहाम लेंस साहब बताते हैं कि किस तरह ये जो मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ थे, ये किस तरह चेंज हो गए। तो हंटिंग एंड जो गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं, इसमें और जो लेस्ले साहब के जो ख़यालात हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। दूसरा जो हॉर्टिकल्चर एंड जो पेस्टोरल सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्रैहाम के साहब बताते हैं कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं, पहले तो शुरू में जो सोसाइटीज़ थे वो क्या थे, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थे जिसमें तकरीबन 50-60 लोग, इसी तरह के लोग क्या थे, शामिल थे। इससे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि ये इतनी बड़ी सोसाइटीज़ नहीं होते थे। फिर ग्रैहाम साहब बताते हैं कि फिर जो सोसाइटीज़ हैं वो क्या हो गई, हंटिंग एंड गैदरिंग से हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल में कन्वर्ट हो गए। तो उनमें कुछ ऐसे सोसाइटीज़ भी थे, कुछ ऐसी जगह भी थे, वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सके कि इसमें कुछ इस तरह के इलाके भी शामिल थे, जो क्या थे, ड्राई थे और माउंटेनियस थे। वो अपनी सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे थे, जो जानवर हैं, जानवर शिकार करते थे। आज अगर हम देखें तो कुछ जो सोसाइटीज़ हैं, जो हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल जो सोसाइटीज़ हम कहते हैं, वो क्या साउथ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और जो एशिया के जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं, उनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो नए टूल्स इस्तेमाल करने की वजह से जो सोसाइटी है, वो क्या होती है, एग्रेरियन सोसाइटी में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटी भी कह सकते हैं। अब एग्रेरियन सोसाइटी में क्या होता है, जो एग्रेरियन जो सोसाइटीज़ हैं, ये मिडल ईस्ट जो है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन आने की वजह से मिडल ईस्ट में तकरीबन 5000 साल पहले ये जो सोसाइटीज़ हैं, एग्रीरियन सोसाइटीज़ जो हैं, ये क्या होते हैं, वजूद में आते हैं। जिसमें क्या होता है, जो जो सोसाइटीज़ जो हैं, जो पहले जो हॉर्टिकल्चर, पेस्टोरल एंड हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थे, वो एग्रीरियन सोसाइटीज़ में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। एग्रीरियन सोसाइटीज़ में क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि वो यहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो है, वो क्या होता है, आहिस्ता-आहिस्ता से इम्प्रूव होना शुरू कर देता है। इंडस्ट्रियल जो सोसाइटीज़ हैं, वो तकरीबन 250 साल पहले जो यूरोप जो है उसमें पहले वो डेवलप होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जो एडवांस जो रिसोर्सेज़ हैं एनर्जी के लिए, जो लार्ज जो मशीनरी है उनको इस्तेमाल करने के लिए जो एडवांस सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो यूज़ करना शुरू कर दें। जिसकी वजह से क्या हो गई, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है उसमें क्या हो गई, इंप्रूवमेंट आ गई, इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। और अब जो लोग उस वक़्त जो लोग जो घरों में काम करते थे वो फिर क्या हो गए, फैक्ट्री में चले गए। क्या होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो लिविंग जो स्टैंडर्ड्स है वो भी क्या हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाते हैं। जो पहले अगर कोई काम तकरीबन आधे घंटे में होती थी, तो अब वो क्या होता था, तकरीबन 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इसी तरह के टाइम में होता है। तो लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पर फ़ोकस कर रहे थे, जो मशीनरी हैं, वो यूज़ कर रहे होते थे। फिर उसके बाद गहन के साथ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बारे में हम बताते हैं, जो अब तक जो आप ये कह सकते हैं कि अब तक जो चलते जा रहे हैं, जिसमें क्या है, जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या कर रही है, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो इकॉनमी है, उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में क्या होता है कि जो आजकल हम देख रहे हैं, जो एआई जैसे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो रोबोट जैसे चीज़ें हमारी सोसाइटीज़ में आ रही हैं, जो आम लोग वो कुछ इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह कर रहे हैं कि जो काम है, वो बहुत आसान कर रहे हैं। तो अच्छा दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अंटिल देन अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।